इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बड़ी तगड़ी प्रेम में रहते हैं आजकल, पहले से भी ज़्यादा। जैसे इस दुनिया में कोई भी बंदा हो, जैसे वो अपना काम करता है तो वो सोचता है मैं अभी अपना काम बढ़ा दिया है, और है ना, उसी तरह हमने अपने काम को जो परमेश्वर के लिए बढ़ा दिया है, पहले से भी हमने ज़्यादा अपनी प्रेयर को बढ़ाया है, ताकि हम और भी परमेश्वर के साथ उन्नति करें, परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर आ जाए और वो मुझे ज़्यादा यूज़ करे। आमीन। परमेश्वर महान है, जो परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर ज़्यादा खींचता है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, कैसे नबियों ने, लोगों ने परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींचा, अपनी वफादारी से, ईमानदारी से, अपने प्यार से, अपने भरोसे से, खराई से, है ना। जैसे दानियल के जीवन को हम देखते हैं, उसकी खराई से परमेश्वर का ध्यान उसकी ओर पूरा लगा हुआ था। तो इसीलिए हमने भी उसी तरह करना है। ये विषय वो नहीं, कभी आप मीटिंग में आ गए, कभी 2-3 हफ्ते नजर नहीं आए, फिर कभी आ गए। इससे आज आप एक गवाही सुन रहे थे ना, एक वॉलंटियर की, जो बहुत पाप में थी, व्यभिचार में थी, अगर, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना, अभी इनको और एक्सपीरियंस परमेश्वर दिलाएगा, कैसे अगले की बात सुननी है, कैसे अगले की टेस्टमनी देनी है। अगर सच्ची में उसको मैं पूछता कुछ बातें, तो आप हैरान हो जाते, है ना। वो जब व्यभिचार में थी, पाप में थी, कितना तकलीफ भरा जीवन था, कितना तकलीफ थी उसकी जिंदगी में, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि पाप का जीवन एक पूरी तरह से डर का जीवन होता है, डर का। बंदा पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, लेकिन रोज अंदर एक डर बना रहता है, एक डर सा, एक ऐसी डर की फीलिंग बनी रहती है, एक अजीब सा बोझ, बर्डन सा रहता है इंसान के ऊपर, एक अशांति भरी जीवन रहता है। जितने भी इस दुनिया में गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदी चीजों में रहते हैं, उनके अंदर सुकून नहीं होता, उनके अंदर ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो डर की जिंदगी है, ऐसे एक परमेश्वर से दूर जिंदगी है। लेकिन आप जानते हो, उससे वो छुड़ाई गई। छुड़ाने के बाद उसने शैतान को मौका दिया, इतनी गवाहियां बनी, इतना काम अच्छा हुआ, इतनी शांति मिली, इतनी बरकत मिली, सब अच्छा हुआ। लेकिन उसने शैतान को जब मौका दिया, तो उसके बाद शैतान ने फिर से उसको अपनी गिरफ्त में लिया, फिर से वही गंदी बातें, गंदी सोचें, व्यभिचार के विचार, क्योंकि परमेश्वर से दूर हुई ना, संगति में आना बंद कर दिया, और संगति में आना बंद कर दिया तो वो शैतान ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और जैसे स्टार्ट किया, अब सोचने वाली बात है, कितने हालात आ गए ना, कैसे वो एक बीमारी से तकलीफ में थी, मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, बुरा हाल था, दुखी थी, परेशान थी। वो तो मुझे परमेश्वर ने एक दिन अगुवाई किया कि सारे वॉलंटियर से मिलो, उन पर ले हैंड करो, उन्हें उत्साहित करो, कई चीज़ें बताओ, क्योंकि वो सेवा करते हैं तो कई बार उनकी ले हैंड नहीं होती। अभी फ्राइडे को एवेंजलिस्ट की मीटिंग है मेरी, कल। जितने भी एवेंजलिस्ट है, ठीक है, सबको बताया गया था पहुंचने के लिए, कितने पहुंचे कितने नहीं पहुंचे आई डोंट नो, लेकिन कल है, कल सुबह 10 बजे उनकी मीटिंग लूंगा मैं। लेकिन जैसे उस पर हाथ रखा, शैतान का प्रभाव हटा, है ना, ले हैंड हुआ उसका, शैतान का प्रभाव हटा, फिर उसकी बीमारी वो गई जिससे वो तकलीफ में थी। आप सोचो, अच्छा व्यभिचार में थी इसलिए उसके साथ, मैं तो इन चीज़ों से नफरत करता हूँ, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, मैं गलत बातों से दूर हूँ। लेकिन अगर आप गलत बातों से दूर हो, आप बिना मतलब से ही नहीं आते संगति में, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं आए 2 बारी 3 बारी, ये तुम्हारा नुकसान है। क्या है तुम्हारा?
कुछ लोगों को ऐसी अजीब सी आदत होती है, अजीब सी, मतलब जैसे दिल गया, कभी 2 हफ्ते नहीं आए, फिर आगे, जबकि लोकली है, इतनी दूर भी नहीं है, 20 30 35 40 20 30 किलोमीटर आसपास, 40 किलोमीटर भी लोकली होता है, 50 किलोमीटर तक भी क्या है, बिल्कुल लोकल होता है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन वो लोगों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो भी फंसते हैं, नेगेटिविटी का प्रभाव आता है, जिससे फिर कई चीजें वो रोक देता है। आप प्रे कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो कि ये मेरे लिए प्रकट हो जाए, ये मेरा काम हो जाए, लेकिन आपका विश्वास इसलिए अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि आप गैप में थे। आप जो विश्वास समझ रहे, अब वो याप से भरा नहीं है, वचन से भरा नहीं है, वो एक परमेश्वर से लगाव से भरा हुआ विश्वास नहीं है। है ना? जैसे एक परमेश्वर से लगाव होता है, एक प्रेम होता है, एक रिश्ता होता है, एक ध्यान होता है, एक परमेश्वर के साथ मन होता है। अब वो नहीं है, तो वो नहीं है, तो अब विश्वास भी इतना काम नहीं कर रहा। हम कई चीजें बोल रहे, परमेश्वर ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि वो नॉर्मली विश्वास है, एक आम विश्वास, स्पेशल ऐसे अंदर से दिल से जो रिश्ते वाला विश्वास होता है, वो नहीं है। आमीन। आप जानते हो बाइबल के अंदर यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले, छोटी सी बात है ये। आमीन। मुझे याद आया, जैसे मैं कई लोगों को ऐसे पूछता हूं ना, खड़ा करके ऐसे पूछता हूं ना कई लोगों को। मैं एक जगह पर गया था, वहां ऐसे मैंने पूछ लिया किसी से 2-3 बातें, वो खड़े हुए, लेकिन बाद में मैं तो उस एरिया में कभी गया नहीं, लेकिन उस एरिया की जो बहन सुसमाचार देती है, वो उनको बोल रही थी, वो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, आप सुसमाचार देते हो, ठीक है, ये लोग हैं, इनको ले जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, हमारी तो बेइज्जती कर दी पास्टर जी ने। ये पूछने को भी लोग बेइज्जती करते हैं। जैसे मैं बोलता है इसका आंसर दो इस बात का, सोच कर देख लो कितने शरीर में लोग, क्या बनेगा, क्या हाल होगा लोगों का। अभी हम कलानौर में क्रूसेट करने वाले हैं, गुरदासपुर में बड़ा क्रूसेट, अगले महीने 3 को 35-40 बच्चे रात दिन उधर वर्क कर रहे हैं, रात दिन अपने परिवार को भूलें, बच्चों को भूलें। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आप इनको बड़ा ऊंचा कर चुके, को बड़ी बरकत दे चुके परमेश्वर। क्यों नहीं करेंगे हम? जब वो खुदा के लिए इतना कर रहे हैं, खुदा भी उनसे खुश है। वो मुझे बता रहे, परमेश्वर इधर वो बता रहे थे, अपोस्टल जी बहुत बुरा हाल है लोगों का, कुछ नहीं लोगों को पता क्या करना है, कैसे चलना है परमेश्वर के साथ। बहुत गरीबी है, बहुत हालातों में, बीमारियों में। कारण क्या है उसका? शरीर का जीवन। कारण वो राइट टीचिंग उनके पास नहीं, वो रिश्ता उनके पास नहीं, परमेश्वर के साथ चलना कैसे? हालेलुया। इसीलिए शैतान को मुझसे गुस्सा है, शैतान को मुझसे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जानता है ये बंदा अपनी सही टीचिंग जो बाइबल की, इससे लोगों को किससे जोड़ेगा? परमेश्वर से जोड़ेगा। उन्हें परमेश्वर के साथ कैसे प्रैक्टिकल करना है, ये हम सिखाएंगे लोगों को, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मटेरियल से करते हैं, अपने मन से परमेश्वर के साथ नहीं करते। उन्हें ये इतना आता नहीं है ये चीज करना, इसीलिए वो बेचारे हालातों में। हालेलुया। तो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, मैं कहां बात कर रहा था, वापस टॉपिक से बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, यीशु के कितने चेले? 12 चेले। और जानते हो एक बार यीशु मसीह पहाड़ पर अपना रूप बदलता है चेलों के सामने, तो उस समय कितने चेले थे उसके साथ? 3 चेले। और नीचे कितने चेले थे? 9 चेले। यीशु मसीह 12 चेलों के साथ एक जैसा था या पक्षपात करता था?
बोलो, उसका मन 12 चेलों के लिए एक जैसा था या पक्षपात रखता था? वो एक जैसा। जब वो वचन देता था, ज्ञान देता था, सबको एक समान देता था, कैसे शक्ति प्रकट करनी, कैसे बड़े काम करने, दुष्ट आत्मा को निकालना, ये करना, वो सबको एक समान चीज समझाता था या अलग अलग? एक समान समझाता था, ठीक है। लेकिन जब वो 3 चेलों को ऊपर लेकर गया, 9 चेले नीचे थे, एक भाई अपने एक बच्चे को लेकर आता जिसमें दुष्ट आत्मा होती है, फिट्स डालने वाली, दौरे डालने वाली, वो चेले निकाल नहीं पाते। आपको समझ आ रही? अब क्यों नहीं निकाल पाते? जो मैंने अभी सिखाया आपको, एक खास मन, एक प्रेम, एक ध्यान, एक फोकस, एक रिश्ता, एक स्पेशल मन, वो ना होने की वजह से उनके अंदर था मन, जैसे आपका भी है, लेकिन वो खास नहीं है। जैसे आप भी कभी आए कभी ना आए, तो अब बोल रहे परमेश्वर ये हो जाए, अब विश्वास तो है लेकिन वो लेवल का नहीं है जिससे आप काम प्रकट कर दो। हालेलुया। इसीलिए कुछ पाइपलाइन में लगे रहते हैं, काम तो होया नहीं, चल फिर होना 3-4 बारी के काम तो हुआ नहीं, चल आज उत्थे चलते हैं। मतलब रिश्तेदारों को ये काम वो काम, इंटरेस्ट नहीं है। वो गए थे हाँ 3 बार 4 बार, अब 2 बारी नहीं जावांगे तो क्या परमेश्वर नाराज हो जाए? दो ले, ऐसा दिमाग कर देता है शैतान। क्या कर देता है? वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग कभी भी उसके साथ खरियाई से न चले, पूरे रिश्ते के साथ न चले, एक फोकस बनाकर ना चले, नॉर्मली चले। मतलब शैतान को आग लगी ना मेरी बातों से? क्या लगी? यही तो नहीं चाहता दुष्ट कि लोगों को समझ आए। उसी वक्त उसका बुरा हाल हो रहा था। हालेलुया। कितने लोगों को आज समझ आ रही है? जीवन भी चाहिए हमें, सबको सब कुछ अच्छा चाहिए परमेश्वर से, डिलीवरेंस भी चाहिए, पैसा चाहिए, कारोबार चाहिए, घर चाहिए, सब अच्छा चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर कहता वो हम नहीं करेंगे। हम अच्छे से नहीं चलेंगे, हम ये नियम नहीं करेंगे पूरा, हम ये बात को नहीं मानेंगे, तो फिर कैसे होगा? क्योंकि वो तो सब कुछ नियम है। बोलो, आपकी गाड़ी पेट्रोल में पानी डालकर चल जाएगी, डीजल डालकर चल जाएगी? नियम। इस संसार में जितनी चीजें वो भी नियम है, सब चीजें नियम में है, जो दुनियादारी की भी। तो उससे बढ़कर कानून किसके हैं? परमेश्वर के आत्मिक कानून। हमेशा ध्यान, हमेशा फोकस बनाओ, और पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक है, जो आपकी बुद्धि खोलेगा, आपके मन को खोलेगा, आपको वो चीजें करने में मदद करेगा जिससे जीवन 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 बढ़ता जाएगा, आशीषें बढ़ती जाएगी, आशीषें बढ़ती जाएगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज जो आप लोग सीख रहे हो, इस पर आपका ध्यान बढ़ रहा है और आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। उस लड़के को लेकर आओ मेरे पास, वो लड़के को, वो 100 फुटी वाला।